Hello everyone, welcome to Bansal Coaching Classes. Students, we are going to discuss today a topic from class 9th that is tissue. Okay? सेल के बाद जो चैप्टर है टिश्यू वो हम आज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज टिश्यू. एक्चुअली अगर हम बात करें तो टिश्यू बेटा होता है ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू. तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, अब डेफिनेशन इसकी देख लेंगे. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. लाइक हम लोगों को पता है कि सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की वो क्या होती है? हमारी लाइफ की वो क्या होती है? सेल. अब सेल जब आपस में मिलती हैं, सेल मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू. मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे उसको क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है. टिश्यू मेक्स द बॉडी इफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड. बॉडी को क्या बनाती है? ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही टिश्यूज दोनों की बॉडी सेल से बनी हुई होती है. तो दोनों के में ही जो सेल्स के स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे. तो हम इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल दोनों टाइप के टिश्यूज को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. सेकंड पार्ट में हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करेंगे. तो टिश्यूज ब्रॉडली कितने टाइप्स के होते हैं? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि प्लांट टिश्यू क्या होता है. तो देखिए प्लांट टिश्यू क्या होता है. प्लांट टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इन प्लांट्स. सेम चीज होती है, वो भी सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, बट प्लांट टिश्यू है तो प्लांट में होगा. That have a common origin and work together to perform a specific function such as growth, support, transport and storage. जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, लाइक हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस चल रही है ऑल बिकॉज ऑफ सेल्स, उसी तरीके से प्लांट्स की बॉडी में जो चीजें चल रही हैं, जो प्रोसेसेस चल रही है वो ऑल बिकॉज ऑफ सेल. अब सेल के ही ग्रुप को क्या बोला गया है? टिश्यू. तो टिश्यू क्या करवाता है? अलग अलग फंक्शंस को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाता है. लाइक ग्रोथ के लिए कोई टिश्यूज रिक्वायर्ड होंगे, सपोर्ट के लिए दूसरे, ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरे, स्टोरेज के लिए दूसरे. स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक वर्क करते हैं. ओके, प्लांट टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो होते हैं टाइप इसके, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? डिवाइडिंग. मतलब अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में कौन हेल्प करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे जो हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं. हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या थी? कि जो सेल है जो अराइज हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग से ही अराइज हो रही है. तो वो कैसे होगी? डिवाइड होकर के ही तो होगी. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एक्चुअली डिवाइडिंग होते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं और अपनी ग्रोथ करते रहते हैं. दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं जो होते हैं परमानेंट टिश्यू, जो नॉन डिवाइडिंग होते हैं. ये एक्चुअली डिवाइडिंग नहीं होते लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं हर एक टिश्यू. वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या इनका काम रहता है और ये कैसे हेल्प करते हैं हमारे प्लांट्स को. ठीक है, चलिए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे. तो सबसे पहले इसके अगर फीचर्स को देखा जाए तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वहां पर. एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कहाँ पर होती हैं प्लांट में? बताइए जरा. लीफ में. वेरी गुड. और रूट्स में. ग्रोथ होती है वो लीफ और रूट से ही तो होती है प्लांट में. ठीक है, फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट. व्हाट आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट? लीफ एंड रूट्स. Cells are small, dense cytoplasm, large nucleus and no vacuoles. देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स उनमें वैक्यूल नहीं होते. ठीक है, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ज्यादा डेंस मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें मिनरल्स होते हैं और हम कह सकते हैं कि आयंस होते हैं. ओके, बहुत ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट होता है इसीलिए वो डेंस होता है. ये आप याद रखेंगे कि सेल्स इसकी स्मॉल होती हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस लार्ज होता है और वैक्यूल एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. ठीक है, ये अब हम देखेंगे इनकी लोकेशन की कहाँ पर होते हैं. लाइक अगर मैं इसको एक ट्री को इस फॉर्म में बनाऊं, जैसे ये एपिकल क्या होता है? जो टिप पर होता है. ठीक है, अब टिप पर कैसे? रूट की टिप हो सकती है,
चाहे शूट की। रूट और शूट समझ में आता है, रूट लोअर पार्ट होता है प्लांट का और शूट अपर पार्ट होता है। तो एपिकल कहाँ पर होंगे, जो एपिक्स पे पाए जाएंगे, एपिक्स मतलब टिप पर। तो रूट की टिप पर ये वाला मैं बना सकती हूँ कि एपिकल मेरिस्टेम होगा, अगर मैं मेरिस्टेमेटिक के टाइप को डायग्रामेटिकली समझाऊं तो, है ना, ये एपिकल होगा। उसके बाद ये होगा हमारा इंटरकैलरी, ये कौन सा होगा, इंटरकैलरी। और फिर क्या होगा, लेटरल। ठीक है, अब इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। जो एपिकल है ये कहाँ पर होता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, याद रखेंगे कहाँ पर, रूट्स की टिप्स पर और शूट्स की टिप्स पर। इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, याद रखेंगे। दूसरा, अगर लेटरल की बात करूं तो लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, ये टिप्स में थे एपिकल वाले, और जो लेटरल है वो साइड्स में है, स्टेम और रूट दोनों में। ये थिकनेस बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, अगर साइड में टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर साइड में है तो ये थिकनेस ही तो बढ़ाएंगे। और अगर ये एपिकल वाले अगर इधर हैं, लाइक टिप में है, तो ये क्या करेंगे, अपनी अपनी साइड ग्रोथ करेंगे, तो इससे लेंथ इंक्रीज होगी। ऐसे याद रख सकते हैं। इंटरकैलरी जो है, इंटरकैलरी जो टिश्यू होता है, जो लीव्स की बेस पर, लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, लीव्स पर प्रेजेंट होता है। और इंटरनोड्स क्या होते हैं, ये मैं जरा आपको बता दूं। आप लोगों ने शुगर कैन देखा है, ओके, शुगर कैन देखा होगा, सबने खाया भी होगा। तो शुगर कैन बच्चों जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसे ये नोड्स बने रहते हैं, आपने देखा होगा, नोड्स बने रहते हैं। तो दो नोड्स के बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इंटरनोड। क्या होगा वो, इंटरनोड होगा। ठीक है, तो इंटरनोड्स में कौन से वाले टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी। ये क्या करते हैं, ग्रोथ बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, जो मैच्योर टिश्यूज होते हैं उनमें ग्रोथ करवाते हैं। ओके, क्लियर है ये। आपको टाइप याद रखने हैं मेरिस्टेम्स के, कौन कौन से टाइप होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग। देखिए, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर है, टिप ऑफ लीफ एंड टिप ऑफ रूट, ये आपको दिख रहा है, एपिकल मेरिस्टेम है। इंटरकैलरी कहाँ पर है, मैंने बताया था आपको, नोड्स में होता है, ये देखिए नोड्स, इंटरनोड्स में इंटरकैलरी होता है। और लेटरल कहाँ पर होगा, लेटरल होगा इन साइड में, जो कि क्या है, बढ़ाएगा, ये गर्थ बढ़ाएगा, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट कि परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आया। मेरिस्टेम टिश्यू एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। इनके टाइप कितने होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। यस, 3 टाइप होते हैं, उनकी लोकेशन, उनके वर्क आपको याद होंगे। नेक्स्ट हम परमानेंट टिश्यू पर चलते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू तब काम करते हैं, तब बनते हैं जब जो मेरिस्टेम टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो वर्क करना बंद कर दे। मींस दीज टिश्यू आर फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप डिवाइडिंग एंड टेक अप स्पेसिफिक रोल्स। क्या होता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो तब वर्क करते हैं, तब नेचर में आते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना स्टॉप कर दे, और उनको स्पेसिफिक, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग कैसे। तो 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब इनके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट होंगे, उनका वो कैसे होंगे, वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने होंगे, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से ये बने होंगे। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने होंगे, याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी उनमें, जो कि वेरियस डिफरेंट टाइप के सेल से बने होंगे। सिंपल होंगे, उनमें से एक ही टाइप से बने होंगे। ओके, इधर देख लेते हैं। यस, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और स्टोरेज में भी। देखिए, इनका स्पेसिफिक फंक्शन आ गया। जो सिंपल परमानेंट है वो सपोर्ट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं तूफान से, आंधी पानी, इन सब से, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और स्टोरेज में। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से आपको मैं बताऊंगी, इन तीनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पैरेन्काइमा कहाँ होता है और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कोलेन्काइमा कहाँ होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्क होता है, और स्क्लेरेन्काइमा। तीनों हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अभी। ओके, आपको नाम इनके याद रखने पड़ेंगे। देखिए, ये अगर मैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं तो पैरेन्काइमा आपको दिख रहा है, इसमें बीच में आप देखिए सेल्स है, इनके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस आपको दिख रहा होगा।
ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस पेरेन्काइमा टिश्यू में होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कोलेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में ये क्या है, सेल्स हैं। अब ये सेल्स की जो वॉल्स हैं, ये आपको इनकी वॉल्स दिख रही है, इन वॉल्स में लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। लिग्निन क्या होता है, लिग्निन एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं लिक्विड जैसा होता है, सेमी लिक्विड। वो क्या करता है, वो इनको इनकी वॉल्स को कवर कर लेता है। उसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि पेरेन्काइमा में सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर स्पेस होता है और कोलेनकाइमा में थोड़ा कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। और जो स्क्लेरेन काइमा होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, एकदम थिक लिग्निफाइड वॉल रहती हैं, एकदम लिग्निन इनमें डिपॉजिट रहता है, बिल्कुल भी स्पेस, एयर स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पर नहीं है, एयर स्पेस नहीं होता है। तो ये होते हैं स्क्लेरेन काइमा। ओके, क्लियर है ये। चलिए अब आप इसके अकॉर्डिंग, एयर स्पेसेस के अकॉर्डिंग ही इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर पेरेन्काइमा में हम देखें, सबसे पहले पेरेन्काइमा को शुरू करते हैं। लिविंग होता है पेरेन्काइमा। लिविंग क्यों होता है, उसमें स्पेसेस होते हैं, उसकी वजह से वो ब्रीथ कर पाते हैं और क्या मतलब जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। लूजली पैक्ड है, आपने देखा था इंटरसेलुलर स्पेस था तो लूजली पैक होगा। और वैक्यूल लार्ज होता है। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट, इसके लोकेशन आप याद रखेंगे कहाँ मिलते हैं ये, लीव्स, स्टेम्स और रूट्स। स्टेम्स भी बेटा लार्ज ट्रीज के स्टेम्स में नहीं, ये होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, उनकी स्टेम्स में होते हैं, जो एकदम टेंडर होते हैं ना, उनमें होते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये स्टोरेज करते हैं फूड का। फोटोसिंथेसिस में भी कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं, पेरेन्काइमा, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। जिन पेरेन्काइमा टिश्यू के पास क्लोरोफिल होता है उनको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा, ठीक है, क्लोरोफिल क्लोरेन्काइमा। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं वो भी बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर होते हैं, तो उनमें भी पेरेन्काइमा टिश्यू होगा, तो वो उनको बोलते हैं एरेन्काइमा। उनके पास एयर कैविटीज होती हैं, उनको बोलते हैं एरेन्काइमा। अगर हम डायग्रामेटिकली समझे इसको तो आप देखिए यहाँ पे कितना स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे कितना स्पेस है। ये स्पेस क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं या पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको कितना लूजली पैक्ड है, आसानी से एयर स्पेसेस यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। आप इसकी लोकेशन याद रखेंगे, इसका वर्क याद रखेंगे, और ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कोलेनकाइमा पे आते हैं बच्चों। सेकंड टाइप है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग होते हैं। इसकी सेल्स कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं विद अनइवनली थिकन्ड कॉर्नर्स। देखिए हम पिछले डायग्राम में फिर से देखते हैं तो देखिए इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब थोड़ी बड़ी होती है, लंबी होती है कंपैरेटिवली टू पेरेन्काइमा, थोड़ी बड़ी। और लिग्निफाइड वॉल्स होती है। लिग्निफाइड मैंने बताया था आपको, लिग्निन डिपॉजिट होता है, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये लिग्निन डिपॉजिट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कोलेनकाइमा होते हैं। फाउंड इन लीफ स्टॉक्स, स्टेम एजेस। लीफ स्टॉक जैसे लीफ है, ये लीफ है, लीफ के बाद ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये स्टॉक होता है इसका, ये लीफ के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड होती है ना। तो ये लीफ स्टॉक जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। ओके, फंक्शंस क्या है इसके, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लांट्स को। जैसे आपने स्टेम्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स में आपने देखे होंगे, उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, बैंड हो जाते हैं ना। तो ये जो किसकी वजह से बैंड हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है, कोलेनकाइमा। ओके, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्राम। अगर इसका देखें तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है कंपैरिजन टू पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में कम इंटरसेलुलर स्पेस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये डेड होते हैं, ये लिविंग नहीं होती। थिक वॉल्ड, वॉल कैसी होती है इसकी, थिक होती है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। वॉल से अब लिग्निन, लिग्निन क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि वॉल्स में डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से उसके एयर स्पेसेस हो जाते हैं, वो कवर हो जाते हैं पूरी तरह, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं, ओके, डेड होती है और लिग्निन डिपॉजिट होता है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं और ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करता है, स्क्लेरेन्काइमा। याद रखेंगे आप, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और पेरेन्काइमा क्या करता है, बताइए जरा, पेरेन्काइमा क्या करता है बच्चों, यस, पेरेन्काइमा स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, ये सब करता है। अब अगर मैं स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स की बात करूं तो स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के होते हैं, तो फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरिड्स होते हैं, ठीक है।
फाइबर्स ये दो टाइप के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। फाइबर्स लॉन्ग और नैरो होंगे, पतले पतले लंबे लंबे होंगे, और स्क्लेरिड्स इसकी इरेगुलर शेप्ड हो जाएंगी। ठीक है, इरेगुलर शेप, कोई भी शेप हो सकता है इनकी स्क्लेरिड्स का, याद रखेंगे आप लोग। देखिए जरा, ये कॉलेनकाइमा ही है दोनों, क्या है ये वो स्क्लेरेनकाइमा है, ये भी और ये भी। ये क्या है उसकी ट्रकीड्स है ये। ठीक है, हमने अभी देखा था ना स्क्लेरिड्स है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। और इसके डायग्राम अगर देखें तो देखिए जरा, बिल्कुल भी एयर स्पेस नहीं है। अगर इधर हम देखें तो देखिए पूरा कवर है, इसलिए डेड इसको बोला जाता है, इसको डेड कंसिडर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे होंगे जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। हमने पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं, वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सारे जो सेल्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। लाइक आपने बहुत सुना होगा, इसके टाइप्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे जाइलम, इसमें देखिए आपको लिखा है कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैकीड्स, वेसेल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, अब देखिए पेरेन्काइमा कोई भी हो, चाहे वो जाइलम पेरेन्काइमा हो या फ्लोएम हो, कोई भी हो, वो लिविंग ही होगा, क्योंकि पेरेन्काइमा का मतलब ही यही है कि उसमें एयर स्पेसेस होंगे। ठीक है, तो ट्रैकीड्स, वेसेल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अगर ट्रैकीड्स की बात करें, ट्रैकीड्स डेड होते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं, वाटर कंडक्शन में। जो वाटर हम रूट्स में देते हैं, रूट से लीव्स तक जाता है, किसकी हेल्प से जा रहा है, जाइलम की हेल्प से। जाइलम में भी स्पेसिफिकली किसकी हेल्प से, ट्रैकीड्स एंड वेसेल्स की हेल्प से। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे ये वेसल क्या है, डेड है, ये भी क्या कर रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है एफिशिएंटली। जाइलम पेरेन्काइमा क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज कर रहा है। और जाइलम फाइबर क्या कर रहे हैं, ये भी डेड है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। ओके ओके, क्लियर है। ओके, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर फ्लोएम की देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग टाइप के सेल्स से, देखिए ये थोड़े लॉन्ग सेल्स हैं, ये थोड़े अलग टाइप के सेल्स हैं, ये अलग टाइप के सेल्स हैं, इस तरीके से बना रहता है। ये फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर को। अब जाइलम के अगर पार्ट्स की देखें तो जाइलम में देखिए कौन कौन से होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं, डेड होते हैं ये, और वेसेल्स, ये भी डेड होते हैं। जो ट्रैकीड्स और वेसेल्स हैं ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जाइलम पेरेन्काइमा जो कि लिविंग होते हैं, और ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और ये क्या है, चलिए जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर भी होता है। ठीक है, अगर हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर को देखें तो फ्लोएम में होता है सीप प्लेट, सीप ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। नीचे हम देखेंगे फ्लोएम के जो पार्ट्स होते हैं या टाइप्स हम कह सकते हैं वो। तो फ्लोएम क्या करता है बेटा, फ्लोएम करता है फूड को कंडक्ट करता है लीफ से अदर पार्ट्स में। मतलब क्या होगा, ये बाई डायरेक्शनल होगा। जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जो सिर्फ रूट से लीव्स तक वाटर को कंडक्ट करता है। लेकिन जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल होगा, जो क्या कर रहा है, फूड को कंडक्ट कर रहा है लीफ से अदर पार्ट्स में। अब वो लीफ नीचे भी हो सकती है, पार्ट ऊपर भी हो सकते हैं, लाइक। ठीक है, तो ऐसे कंडक्ट करता है वो बाई डायरेक्शनल, ऊपर नीचे दोनों साइड। इसके कंपोनेंट्स की बात करें अगर, तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, ओनली फ्लोएम फाइबर्स डेड होता है। अगर जाइलम में बात करें तो जाइलम में सिर्फ फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग था और सब डेड थे। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, इसमें फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं और सारे लिविंग होते हैं। सीप ट्यूब्स क्या करते हैं, मेन ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का। सीप ट्यूब्स की जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो सीप ट्यूब्स की हेल्प करते हैं फूड की ट्रांसपोर्टेशन में। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरेज करता है, जाइलम पेरेन्काइमा भी स्टोरेज करता है। फ्लोएम फाइबर सपोर्ट करता है, जाइलम फाइबर्स भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको।
चलिए अब हम जो डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में आपको दिख रहा होगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो जाइलम के अगर फंक्शन की बात करें तो जाइलम क्या करता है बेटा, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। डायरेक्शन अगर जाइलम की देखा जाए तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन होती है, फ्लोएम में बोथ डायरेक्शंस होती हैं। अगर सेल्स की बात की जाए जाइलम में तो मोस्टली डेड होती हैं, आपने देखा था सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है, लेकिन फ्लोएम में मोस्टली लिविंग होती है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके ट्रैकीड्स, बेसेल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किए हैं पर आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। इसमें अगर बात करूं मैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप ये सब आपको क्लियर हो। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा था कि जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स। तो टिश्यूज के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, और अगर परमानेंट टिश्यू की बात की जाए तो वो भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट भी 3 टाइप के होते हैं, सबसे पहले पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।